भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो, बाहर से मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूट चुके हो, लोगों के बीच रहते हुए भी अकेलापन महसूस करते हो, सबकी चिंता करते करते खुद को भूल चुके हो, और रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो जाती है तब तुम्हारा मन उन सवालों से लड़ता है जिनका जवाब तुम्हें कहीं नहीं मिलता। तुम सोचते हो कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मैं मेहनत करता हूं फिर भी सफलता मुझसे दूर क्यों है, जिन लोगों को अपना समझा वही मुझे छोड़कर क्यों चले गए, और सबसे बड़ा सवाल, मैं इस संसार में आया ही क्यों हूं। लेकिन आज मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं शायद तुम्हारे जीवन की सबसे जरूरी बात है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें उस इंसान में बदलने के लिए हो रहा है जिसे बनने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम जिस दुख को अपना दुश्मन समझ रहे हो, कई बार वही दुख तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहा होता है जहां तुम्हारी असली मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। याद रखो, जब एक बीज मिट्टी के अंदर दबता है तो उसे लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन उसी अंधेरे के भीतर से उसका जन्म होता है। उसी तरह आज अगर तुम्हारा जीवन अंधेरे से गुजर रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई है, शायद तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी शुरू होना बाकी है। तुम कहते हो कि मैं अकेला हूं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है तब भी तुम्हारी सांसें चलती रहती हैं? वह कौन है जो तुम्हें हर सुबह जगाता है? वह कौन है जो तुम्हारे टूटे हुए मन को फिर से जीने की ताकत देता है? वह मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, भले ही तुम्हें दिखाई न दूं। तुमने मुझे मंदिरों में खोजा, तस्वीरों में खोजा, पूजा में खोजा, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर था, तुम्हारी हर सांस में था, तुम्हारे हर आंसू में था, तुम्हारी हर उस रात में था जब तुम चुपचाप रोए और किसी को अपनी तकलीफ नहीं बताई। तुमने सोचा कि कोई तुम्हें समझता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे मौन को भी समझता हूं। तुमने सोचा कि तुम्हारी प्रार्थना मुझ तक नहीं पहुंच रही, लेकिन तुम्हारी आंखों से गिरा हुआ हर आंसू भी मेरे लिए एक प्रार्थना था। इसलिए अब अपने मन को शांत करो, जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि हर व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में आता है हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें प्यार सिखाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें सबक सिखाने आते हैं, और कुछ लोग तुम्हें यह समझाने आते हैं कि तुम्हें खुद से प्यार करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ दिया शायद वह तुम्हारे जीवन का अंत नहीं था, शायद वह उस अध्याय का अंत था जिसे पढ़कर तुम्हें आगे बढ़ना था। तुम किसी के चले जाने से छोटे नहीं हो जाते, किसी का तुम्हें ठुकराना तुम्हारी कीमत कम नहीं करता। याद रखो, सोना मिट्टी में दबकर भी सोना ही रहता है, और सच्चा इंसान अकेला होकर भी सच्चा ही रहता है। इसलिए अपने मूल्य को उन लोगों की नजरों से मत देखो जो तुम्हें समझ ही नहीं पाए। कभी कभी भगवान तुम्हें कुछ लोगों से इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि तुम उनके साथ रहकर अपने असली स्वरूप से दूर होते जा रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी रुक गई है, लेकिन जीवन कभी नहीं रुकता, बस रास्ता बदलता है। जिस दरवाजे के सामने तुम बार बार खड़े होकर रो रहे हो, शायद वह दरवाजा तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, और जिस दरवाजे को तुमने अभी तक देखा भी नहीं, शायद उसके पीछे तुम्हारी पूरी दुनिया छिपी हो। इसलिए असफलता से मत डरो। असफलता यह नहीं कहती कि तुम योग्य नहीं हो, वह सिर्फ यह कहती है कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया। तुम गिरोगे, कई बार गिरोगे, लोग हंसेंगे, तुम्हें कमजोर समझेंगे, तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ेंगे, लेकिन याद रखना, गिरना समस्या नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना समस्या है। मैं तुम्हें हर बार उठाने के लिए तुम्हारे भीतर एक शक्ति रखता हूं, तुम्हें बस खुद पर विश्वास करना है। जब तुम्हारा मन कहे कि अब कुछ नहीं बचा, उसी क्षण अपने भीतर से एक आवाज सुनना, नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है,
तब याद रखना कि सूरज भी हर रात डूबता है, लेकिन अगली सुबह फिर लौटता है। तुम्हारा आज चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारा कल आज जैसा होना जरूरी नहीं है। और सुनो, अपने मन को दूसरों से तुलना करके दुखी मत करो। किसी का जीवन देखकर यह मत सोचो कि वह तुमसे आगे निकल गया। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, लेकिन देर से खिलने वाला फूल भी उतना ही सुंदर होता है। तुम्हें अपने समय पर भरोसा करना होगा। मैं जानता हूं तुमने बहुत सहन किया है। मैं जानता हूं तुमने कई बार खुद को संभालते हुए कहा है कि मैं ठीक हूं, जबकि तुम ठीक नहीं थे। मैं जानता हूं तुमने कई बार किसी को फोन करने का मन किया, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गए कि शायद सामने वाला तुम्हें परेशान समझेगा। मैं जानता हूं तुमने कई बार अपनी परेशानी छिपाकर दूसरों को हंसाया है, लेकिन अब मेरी बात सुनो। तुम्हें हर समय मजबूत बने रहने की जरूरत नहीं है। कभी कभी रो लेना भी जरूरी है। आंसू कमजोरी नहीं होते, वे मन का बोझ हल्का करते हैं। लेकिन रोने के बाद उठना मत भूलना। दुख को अपना घर मत बना लेना। दर्द को महसूस करो, लेकिन उसमें हमेशा के लिए मत रहो। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है। वह खुशी बाकी है जिसका तुमने कभी सपना देखा था। वह सफलता बाकी है जिसके लिए तुमने मेहनत की है। वह दिन बाकी है जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें गर्व से देखेंगे। वह सुबह बाकी है जब तुम पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ मैं उस समय हार नहीं माना। इसलिए आज से एक बात याद रखना, तुम्हें हर सवाल का जवाब आज ही नहीं मिलेगा। कुछ जवाब समय देगा, कुछ जवाब अनुभव देगा, और कुछ जवाब तब मिलेंगे जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अभी तुम्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कभी कभी भगवान पूरी सीढ़ी नहीं दिखाते, बस अगला कदम दिखाते हैं। तुम्हें बस वह अगला कदम उठाना है। आज अगर तुम दुखी हो तो सिर्फ आज को संभालो, कल की चिंता कल करना। अपने मन पर पूरे भविष्य का बोझ मत डालो। एक दिन में एक दिन जीना सीखो। और अगर आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तब भी तुम्हारे पास सांस है, समय है और खुद को बदलने का अवसर है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुमसे कुछ बड़ा नहीं मांगता, बस हार मत मानो। अपने मन को मेरे चरणों में रख दो और कहो, हे कृष्ण, जो मेरे लिए सही है वह मुझे देना, जो मेरे लिए गलत है उससे मुझे दूर रखना, और जब मैं कमजोर पड़ूं तो मुझे संभाल लेना। फिर देखना तुम्हारे भीतर धीरे धीरे शांति उतरने लगेगी। तुम्हारी समस्याएं शायद तुरंत खत्म न हो, लेकिन उन्हें देखने का तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। और जिस दिन नजरिया बदल जाता है, उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपने सारे दुख अपने साथ मत ले जाना। जो हुआ उसे मेरे हवाले कर दो। जिसने तुम्हें दुख दिया उसे भी मेरे हवाले कर दो। जो भविष्य तुम्हें डराता है उसे भी मेरे हवाले कर दो। तुमने बहुत बोझ उठा लिया है, अब थोड़ा मुझे उठाने दो। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारी हर सांस के साथ मैं हूं, तुम्हारी हर प्रार्थना के साथ मैं हूं, तुम्हारी हर लड़ाई में मैं हूं और तुम्हारी हर जीत में भी मैं ही रहूंगा। बस चलते रहो, धीरे चलो लेकिन रुकना मत, रोते हुए चलो लेकिन पीछे मत लौटो, डरते हुए चलो लेकिन अपने सपनों को मत छोड़ो। क्योंकि याद रखना, अंधेरा कितना भी गहरा हो, सुबह को आने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम्हारी जिंदगी की सुबह भी आने वाली है, शायद बहुत जल्द, शायद उस समय जब तुमने उम्मीद करना भी छोड़ दिया होगा। इसलिए आज अपने दिल से यह बात कहो, मैं टूटा नहीं हूं, मैं बन रहा हूं, मैं हारा नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। मेरा समय खत्म नहीं हुआ है, मेरा समय आने वाला है। और जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस अपना कर्म करते रहो, अपने मन को संभालते रहो और मुझ पर विश्वास रखो। क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन से चलता है उसे देर हो सकती है, लेकिन वह कभी
अपने असली गंतव्य से दूर नहीं जाता।